डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर्स में 125 अंकों की स्ट्रेंथ है। यूरोप के बाजार हाँ ये थोड़ा सुस्ताने वाले मोड में लग रहे हैं, ऑलमोस्ट एक चौथाई से 1% की सुस्ती है। कच्चा तेल कंट्रोल में है 66 के आसपास। रुपया थोड़ा सा आज वीकेंड हुआ है सर 15-16 पैसे, लेकिन है अभी भी वही 3 वीक हाइज के करीबी है। देखिए ग्लोबल संकेत तो सारे अच्छे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डाउ भी ठीक है, कच्चा तेल ठीक है, डॉलर इंडेक्स ठीक है, तो ऐसे कोई मंदी वंदी का कारण तो कैसा कोई खास है नहीं। रहा सवाल हमारे बाजारों का, तो ब्रॉडर मार्केट तो हमारे यहाँ भी ठीक है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर हर निशान में ही है। देखिए धीमे धीमे मिड कैप तो अपनी तेजी और बढ़ा रहे हैं। डे हाई के आसपास मिड कैप इंडेक्स आ गया, स्मॉल कैप इंडेक्स भी ½ % के आसपास मजबूत है, तो कोई ख़राब है नहीं। निफ्टी किसी भी लेवल से ऊपर उठ नहीं रहा। बैंक निफ्टी थोड़ा सा दबाव में अब आया है जाके, अब तक नहीं था, अब थोड़ा सा दबाव में आया आखिरी 1 घंटे में 1.5 घंटे में। तो मेरा ये समझना है कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा छोड़ देते। वैसे भी आज हमारा तो कॉल थोड़ा गलत ही गया है निफ्टी पे, जिस तरह की रिकवरी और तेज़ी की हम उम्मीद कर रहे थे वैसा हुआ नहीं। देखते हैं 3:20 पर कहाँ क्लोज होता है, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि पोजीशन थोड़ी हल्की करनी चाहिए या नहीं। अदरवाइज अभी तक ठीक है। सो अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है और एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेड है तो 25,450 का आप स्टॉप लॉस रखिएगा इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे। 25,450 के नीचे बंद होता दिखे तो क्या है कि थोड़ी सी रिस्क खोलता है। 25,125 से 25,250 तक की 200 पॉइंट की रिस्क खोलता है, इसलिए आप थोड़ा हल्का हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर वो नहीं होता है तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को 25,500 के ऊपर बंद होते हैं तो रखना चाहिए, होना चाहिए 25,500 के ऊपर बंद। और उसकी वजह मैं बता दूँ क्यों, पहले वजह समझ लीजिए, फिर आप खुद डिसाइड कीजिए आपके हिसाब से होगा या नहीं होगा। 25,500 के पुट पर 90 लाख शेयर हैं, जो कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। ये अलग बात है कि सामने के सामने कॉल्स पर भी 1 करोड़ शेयर हैं, तो कॉल राइटिंग 25,500 पर काफ़ी तगड़ी हुई है अभी। तो इसलिए थोड़ा सा दबाव है। लेकिन अगर आखिरी 1 घंटे में इसको संभल कर आप 25,500 के ऊपर हो पाते हैं तो बुरे नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ साफ है, 25,600 को पार करना मुश्किल होगा। करीबन 1.5 करोड़ शेयर कॉल राइटर्स हैं, तो आज के लिए आइडियल सिचुएशन ये हो सकती है कि आप 25,550 के आसपास बंद हो जाएं, उसको ठीक मानेंगे। उसकी संभावना बन भी सकती है, इसलिए बन सकती है नेहा कि 250 पॉइंट आपके डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, 125 पॉइंट नैस्डैक फ्यूचर्स ऊपर है। आज की थोड़ी कमजोरी जो दिग्गजों में उसकी वजह ये हो सकती है कि हो सकता है इतने दिनों बाद एफआईज ने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की हो, ये वजह हो सकती है। तो मेरा ये समझना है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी या बहुत ज़्यादा मंदी में नहीं, दोनों तरफ में एक्सट्रीम मूव के लिए नहीं रहना है। लेवल्स के हिसाब से हम देखेंगे कहाँ बंद होते हैं, उस हिसाब से नई ट्रेड 3:20 पर डिसाइड करेंगे। अब आइए बैंक निफ्टी नीचे में 57,000 जो शुक्रवार का लो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 57,000 से 57,250 की सपोर्ट रेंज में आप दाखिल हो चुके हैं। 57,200 के नीचे अगर ट्रेड करके शुरू करेंगे तो 57,000 तक जा सकते हैं, नहीं तो यहीं पर रुक जाएंगे। ऊपर में अब जहाँ तक सवाल है आपका 57,400 से 57,600 की रेंज है, जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो आज हम इंडेक्स को छोड़कर अब हम फोकस पूरा आज बचे हुए समय के लिए और कल के लिए हम मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर ही करेंगे, और वहाँ पर हमें अभी भी मौके तेजी के ठीक दिखते हैं। ऑलराइट।